आप देख रहे हैं TNB। युवा मांगे बहने मांगे बहने मांगे किसान भी मांगे। इस महंगाई और बेरोजगारी के लिए सिर्फ जिम्मेदार हैं तो सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि 2014 में जो ये महंगाई के नाम लेके आए थे कि महंगाई डायन खाया जाता है, तो आज वो महंगाई डार्लिंग हो गई है क्या? आज तो दुगनी हो गई है। आज उस महंगाई का क्या करें? जो स्मृति ईरानी रोज़ सिलेंडर लेके बैठी रहा करती थी 450 का सिलेंडर, आज 1100 के पार सिलेंडर चले गया है। तो उस सिलेंडर का कहाँ गई? उनको रोजगार मिल गया, उनको मंत्रालय मिल गया, अमित शाह के लड़के को सेक्रेटरी बना दिया है। तो इन बीजेपी वालों को तो रोजगार मिलती है। ये क्या करे, जो देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, सब चीज़ों के जो बेसिक चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं। हम ग्रेजुएट हैं लेकिन अब हमें गोलगप्पे बेचना पड़ रहा है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, युवाओं को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया। आज उन्हें अपना जन्मदिन मनाना याद है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि उन्हें ये याद नहीं कि जो आपने वायदे किए थे रोजगार देने के, वो वायदे याद नहीं है? देखिए, हमने जन्मदिन के दिन पे मुद्दा उठाया है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो विपक्षी दलों को बड़ी दर्द हो रहा है। लेकिन जब नेहरू जी के जन्मदिन को ये इतना भद्दा नाम देके उसको सेलिब्रेट करते हैं तो इन्हें शर्म नहीं आती है। यहाँ पर अमित शाह के बेटे, आप बता दीजिए, BCCI के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, कौन से UPSC की तैयारी करके वो अध्यक्ष बनाए गए हैं? कौन सी डिग्री हैं? जो अपने इंग्लिश पढ़ते टाइम द यू वी इस तरीके से पढ़ते हैं, उन्हें आप अध्यक्ष बना रहे हैं। क्या वो परिवारवाद नहीं है? सखी सैया तो बहुत ही कमात है, खाए जाते हैं खाए जाते हैं महंगाई डाल खाए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग यूथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर हैं और यहां पर एक मेले का एग्जीबिशन मेले का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस इसे नाम दिया गया है 17 सितंबर को। आज यहाँ पर बहुत सारे जो है स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए थे और यहाँ पर चाय के स्टॉल थे, पकोड़े के स्टॉल थे, सब्जियों की माला लोगों ने डाली हुई थी। यानी काफ़ी तरीके चीज़ें और काफ़ी तरीके के जो है स्टॉल यहाँ पर लगाए गए थे। तमाम लोग हैं और आज विरोध जता रहे हैं काले कपड़े पहनकर। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम हैं, तो आज उनसे बात की जाएगी कि आखिर आज ही के दिन क्यों जो है ये बेरोज़गारी दिवस उन्होंने मनाया है और काले कपड़े पहनकर किस चीज़ का विरोध जो है वो लोग जता रहे हैं। सखी सैया तो बहुत ही कमात है, खाए जाते हैं महंगाई डाल खाए जाते हैं। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। डिग्री के हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? बेरोजगारी बढ़ गई है। आज मोदी जी का जन्मदिन है। हम सब युवा साथी यहाँ मिलकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने हम सबको वादा किया था कि वो हर युवाओं को 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आज हम इस बेरोजगार दिवस को जुमला दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। देश के यूथ की अब ये नौबत आ चुकी है कि यूथ जो है वो गोलगप्पे बेचने पर आमादा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज यूथ कांग्रेस जो है वो गोलगप्पे बेचकर अपना विरोध जता रहा है। आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही है। पकोड़े, ब्रेड पकोड़े हाथ में लिए हुए मैम से बात करते हैं। मैम, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस आज आप लोग मना रहे हैं, क्यों? जी नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन मेरे हिसाब से 2 करोड़ लोगों की छिन गई होगी अभी तक, जो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करा है, जितना उन्होंने सब कुछ बेचा है, यहाँ पे सब लोगों के रोजगार छीने ही गए उसके थ्रू। लेकिन पकोड़ा भी तो एक विकल्प बताया था उन्होंने। जब भी तो हम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। तो कैसी हो रही है कमाई? आप देख सकते हैं, सुबह इतने बनाए थे, कितने तो हमने गरीबों को ऐसे ही दे दिए कि खा लीजिए, कोई नहीं। कमाई तो इसमें मैंने तेल लगाया है, वो अडानी का तेल आया है, बेसन लगाया है, वो रामदेव का है, इसके अंदर गैस अंबानी जी की साइड से आई है, इसके अंदर हमारे घर में पाइपलाइन है, तो वो
रिलायंस की है। अच्छा जी। यानी आपका कुछ नहीं है इसमें? हमारा तो कुछ है ही फिर नहीं। इसका मतलब तो आपका कुछ है नहीं, तो फिर भी आपकी कमाई हो रही है। कमाई हो कहाँ रही है मैडम, किसी ने लिया ही नहीं। अभी हम यहीं रख के चले जाएंगे, या ज्यादा होगा तो गरीबों को बढ़ जाने से। एक गोलगप्पे वाले भैया है, काफी इंटरेस्टिंग है भैया। आज प्रधानमंत्री जी को भी गोलगप्पे खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे, जब तक वो खाएंगे इस महंगे गोलगप्पे का स्वाद जो उनके द्वारा बढ़ाई गई है तभी तो पता चलेगा उनको इतना है। ये 10 के 20 है जी। 10 के 20 है? हाँ जी। अच्छा, इतना रेट क्यों? ये क्या करे, जो देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, सब चीज़ों के जो बेसिक चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं। हम ग्रेजुएट हैं लेकिन अब हमें गोलगप्पे बेचना पड़ रहा है। तो इतने सस्ते दे रहे हो फिर भी नहीं बिक्री हो रही है ही नहीं कोई, क्या लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है, सस्ते देंगे क्या करे, कोई खरीदार ही नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब आप देखिए, आप भी कितनी खाली, आप भी जगह जगह घूम रही हैं, शायद तो आप भी, लेकिन ये सब मोदी जी की नीति तो है कि आप भी धूप में इतना घूम रहे हैं। कोई एक अच्छा स्टार्टअप आपके पास नहीं है, अच्छा कोई नौकरी की व्यवस्था आपके पास नहीं है, जो आपको धूप में इतना तपस्या करनी पड़ रही है हमारी तरह। क्या कर लेकिन देश में तो चीते लाए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप में। देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप तो ये कांग्रेस वाले भी लगाते हैं राजीव गांधी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में। अब इससे कोई रोजगार थोड़ा हो रहा है, और ना ही ऐसे चीता लाने से कोई रोजगार का कोई मतलब है। चीते आए हैं हमारे वहाँ, जो वन है, वन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। हमें चीते से कोई रोजगार थोड़ा प्राप्त होने वाला है। लंबी आयु के लिए पाठ भी रखा गया है गुरुद्वारे में। किसकी लंबी आयु की नहीं है? बेरोजगार की लंबी आयु की नहीं है? अच्छा, प्रधानमंत्री जी की आयु तो उनकी भगवान के ऊपर ही है, तो जैसे सबकी है। अब हम क्या कह सकते हैं उसके अंदर? अच्छी मतलब भगवान उनको, आप नहीं चाहते कि उनकी लंबी उम्र और अच्छी बुद्धि था, अच्छी आयु दे उनको, सबकी लंबी उम्र हो। हम खुद चाहेंगे, अल्पायु हम किसी की नहीं चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर उनकी लंबी उम्र होगी तो बेरोजगारी की भी उम्र लंबी? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि उनकी बेरोजगारी की है। हमने कहा बेरोजगारी की पार्ट रखा गया है कि लंबी आयु करने के लिए बेरोजगारी की, हमने ये कहा है आपसे। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया। आज उन्हें अपना जन्मदिन मनाना याद है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि उन्हें ये याद नहीं कि जो आपने वायदे किए थे रोजगार देने के, वो वायदे याद नहीं है? आज जन्मदिन मना रहे हैं, कैंप लग रहे हैं। चीते हमारा पेट भरेंगे? नहीं भरेंगे। हमारा पेट भरेगा, हमारा रोजगार जब मिलेगा, पैसा आएगा, हम ये चीज़ खरीदेंगे। आज आपने जो ये डिग्री होल्डर हैं उनको ये गोलगप्पे बेचने के लिए, ब्रेड पकोड़ा बेचने के लिए, इसलिए हमने डिग्रियां ली थी। आपके पास किस चीज़ की डिग्री? मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, मैं दयाल सिंह कॉलेज से प्रेसिडेंट रहा हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो हर साल चुनाव आते ही नए नए जुमले, नए नए भाषण देते हैं, उन्हें अपने जन्मदिन पर सिर्फ खुशियाँ मनाना, लाइटिंग लगाना और डांस करवाना तक भी याद रहता है। लेकिन युवाओं के लिए जो वायदे किए, रोजगार के वायदे किए, वो रोजगार के वायदे याद नहीं रहते। लेकिन जन्मदिन पे तो सभी खुशियां मनाते हैं ना? जन्मदिन पे खुशियां मनाते हैं, लेकिन वो वायदे क्यों भूलते हैं? उन खुशियों के बीच उन रोजगार, जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, क्या मजबूरी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मजबूरी है हमारी जो हम सड़कों पर घूम रहे हैं? क्या मजबूरी है? अभी हम वहाँ बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, भारतीय युवा कांग्रेस का मुख्यालय है, इस पर जगह जगह कोई अपने गले के अंदर सब्जियां लेकर घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज हम बेच रहे हैं, अभी आपने सुना 10 के 20, आपने कहीं सुना 10 के 20? 10 के 20 देने के बाद भी लोगों के पास पैसा नहीं है। ये देखिए, धीरे धीरे अपने आप ही ले लेके चले जाएंगे और हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि रोज खराब हो जाते हैं। हमारे जेब से पैसा आ नहीं रहा है, जो बचा कुचा है वो भी निकल रहा है। तो अभी फिर सरकार से क्या मांग है? आज उनके जन्मदिन पर आप लोगों ने बेरोजगारी दिवस मनाया है। सरकार से मेरी हमेशा यही मांग है कि देश के युवाओं को रोजगार दे, और जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, उस महंगाई को कम करके देश की गृहिणियों को, देश के युवाओं को, देश के बुजुर्गों को न्याय दे, ताकि देश के बुजुर्ग, युवा, गृहिणी अपने घर को अच्छी तरीके से चला सके, रोजगार मिल सके, ताकि गृह कलेश जो सबसे बड़ा आज रोजगार नहीं है, गृह के अंदर गृहिणियां कलेश कर रही हैं। कैसे मिलेगा रोजगार? निजीकरण तो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये निजीकरण जो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, इनके अंदर इनके खुद के आदमी जो कि भर्ती होते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये परिवारवाद का बढ़ावा देते हैं, कहते हैं परिवारवाद कर रहे हैं। आज यहाँ पर अमित शाह के बेटे, आप बता दीजिए, बीसीसीआई के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, कौन से यूपीएससी की तैयारी करके वो अध्यक्ष बनाए गए हैं? कौन सी डिग्रियां हैं? जो अपने इंग्लिश पढ़ते टाइम द यू वी इस तरीके से पढ़ते हैं, उन्हें आप अध्यक्ष बना रहे हैं। क्या वो परिवारवाद नहीं है? यहाँ हमारे दिल्ली के अंदर दुनिया भर के ऐसे सांसद, दुनिया भर के ऐसे मंत्री जो रहे हैं, जिनके अंदर आप परिवारवाद नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस का नाम आते ही परिवारवाद दिखाता है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि युवा सड़कों पर आ चुके हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, उनके साथ जल्दी
भारतीय युवा कांग्रेस कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जुड़ रहा है, जुड़ने जा रहा है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से बता रहा हूं कि अगर इसी तरीके से महंगाई चरम सीमा पर रही तो लोग जल्दी सड़कों पर आएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं जो पार्टी खुद भ्रष्टाचार से लिप्त है वो कैसे भारत को। तो मैं पूछना चाहता हूं ना, कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार लिप्त है? आपने ईडी लगाई, आपने सीबीआई लगाई, देश के अंदर आपने जगह जगह मुख्यमंत्रियों के ऊपर ईडी सीबीआई लगाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री जब तक थी यहाँ पर शीला दीक्षित जी के ऊपर आपने तरह तरह की कार्रवाई बिठाई, आप बोले कि भ्रष्टाचार लिपित हैं। क्यों नहीं किया आज तक अंदर? क्यों नहीं किया? भ्रष्टाचार लिपित आपको दिल्ली के अंदर दिख रहे हैं, 2-2, 3-3 मंत्रियां अंदर जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप कीजिए ना अंदर। अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं, मेरे नेता भ्रष्टाचारी हैं, तो आप कीजिए अंदर। मैं तैयार बैठा हूं और मैं जो सजा मिलेगी उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। युवा मांगे बहने मांगे बहने मांगे किसान भी मांगे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। युवाओं को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, युवाओं को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस काले कपड़ों के साथ सब्जियों की माला पहनकर, क्यों? मैडम, ये हमने जो प्ले कार्ड लिया है वो अपनी सारी कहानी व्यक्त करता है। सखी सैया तो खूब ही कमायत है, महंगाई डायन खाया जाता है। तो इसका जब हम युवा घर जाते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग है वो कहते हैं रोज़गार मिला कि नहीं मिला। अगर हमारे जो बड़े भाई है वो कमा के घर आते हैं तो गृहिणियाँ उनसे सिलेंडर कहती है सिलेंडर भरवाया कि नहीं भरवाया, सब्जी लेके आए नहीं आए। जो हमारे बड़े भाई हैं वो आके देखते हैं, मुँह दिखाते हैं कि पहले जेब में पैसे होते थे, सब्जियाँ भी लेके आते थे। आज ना तो उनकी जेब खाली है, ना बच्चों के लिए कुछ ला पा रहे हैं, ना गृहिणियों के लिए सिलेंडर भरवा पा रहे हैं। तो आज ही का दिन क्यों डिसाइड किया? इस महंगाई और बेरोजगारी के लिए सिर्फ जिम्मेदार हैं तो सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। क्योंकि 2014 में जो ये महंगाई के नाम लेके आए थे कि महंगाई डायन खाया जाता है, तो आज वो महंगाई डार्लिंग हो गई है क्या? आज तो दुगनी हो गई है। आज उस महंगाई का क्या करें? जो स्मृति ईरानी रोज़ सिलेंडर लेके बैठी रहा करती थी, 450 का सिलेंडर, आज 1100 के पार सिलेंडर चले गया है। तो उस सिलेंडर का कहाँ गई? उनको रोज़गार मिल गया, उनको मंत्रालय मिल गया, अमित शाह के लड़के को सेक्रेटरी बना दिया है। तो इन बीजेपी वालों को तो रोज़गार मिल गया है, लेकिन हम युवाओं को रोज़गार नहीं मिला। और जब तक हमें युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी मांग उठाते रहेंगे हर स्तर पे। और हम पिछले 5 साल से लगातार प्रधानमंत्री का हम ये बेरोज़गारी दिवस है कि किसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे चीता लाए हैं, क्या पता उस दिन हमारे एक दिन अफ्रीका या अमेरिका से रोज़गार भी लेके आएँ और गृहिणियों के लिए महंगाई कम करे। उनके लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। वो जब मार्केट में जाएंगी, सब्जी खरीदेंगी, तो वो भी कहेंगी कि हाँ भाई महंगाई पे लगान लगाया है। आप बताइए, दूध दही सब पे GST लगा दिया। एक आम गृहिणी कितनी परेशान है। हम अपने घर से ही लगा रहे हैं, हमारे घर में जो बजट था वो दुगने से ऊपर हो चुका है। गृहिणियाँ परेशान है, बच्चे परेशान, सब परेशान है, जाए तो जाएँ हम। आप बताइए, ये मांग अगर हम अपने प्रधानमंत्री से ना करें तो हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से करेंगे क्या महंगाई कम करने की? अगर हम महंगाई कहते हैं पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो करते हैं चीन में ये हो रहा है, हमें किसी देश से मतलब नहीं, हमें अपने देश से मतलब है कि हमारे देश की महंगाई कम हो, गृहिणियों को ये जो महंगाई बढ़ी हुई है ये कम हो और युवाओं को रोज़गार मिले। आप बताइए, चपड़ासी की नौकरी 10,000 फार्म निकल जाते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। PhD वाला पकोड़े तले क्या? प्रधानमंत्री कांग्रेस। मेले में क्या क्या रखा गया है? मेले में हमने सारा चाय का था, हमारी बूट पॉलिश थी, सब्जियां बेची गई हैं, गोलगप्पे बेचे गए हैं, पकोड़े बेचे गए हैं। आप बताइए, ये कांग्रेस का वक्त था, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो वो कांग्रेस का ही वक्त था कि एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता। आप बताइए, आज चाय बेचने वाला क्या बन सकता है? वो चाय जो 10 रुपये की चाय आती है वाले चाय बेच रहे हैं, वो वही तो बताइए आप। जब हमने जो मोदी जी हैं, कांग्रेस के राज में ही तो प्रधानमंत्री बने हैं। उनके राज में चाय बेचते थे, उनको बचाते भी थे, मेहनत करते थे, घूमते थे। वो कह रहे हैं पूरा देश घूमते थे चाय बेच बेच के। तो हम ये चाहते हैं कि आप चाय वालों की भी सुनो, पकोड़े वालों की भी सुनो, गृहिणियों को भी सुनो, जो युवा बेरोजगार है उनकी भी सुनो। चाय वाले की सुन ली है, प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब सब्जी पकोड़े बेचने वालों की भी सुनो। भैया का कहना है। देखिए, लखनऊ में एक बार किसी आप जैसे सज्जन पत्रकार ने एक रिक्शा वाले को रोक लिया, ई रिक्शा वाले को, कि बताइए आपको क्या परेशानी है? कह रहा है जी मैंने BSc किया हुआ है और रिक्शा चलाने पर मजबूर हूँ। तो प्रेस रिपोर्टर बोल रहे हैं देश में तो बड़ा अच्छा माहौल है, वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। कह रहा है मेरी ई रिक्शा राम मंदिर से स्टार्ट नहीं होती है, इसमें चाबी बिजली इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और BSc करके मेरे पास नौकरी नहीं है, जिसके कारण से मुझे रिक्शा चलानी पड़ रही है। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है ये सिंबॉलिक तरीके से
जनता को मैसेज देने के लिए है कि बेरोज़गार का जो 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने का बीजेपी सरकार ने वादा किया था, वो सिर्फ एक जुमला था। अमित शाह जी ने खुद प्रेस में कह दिया कि मोदी जी तो जुमले में कह रहे थे, 15 लाख की बात, 2 करोड़ बेरोजगार की बात भी जुमले में कह रहे थे। लेकिन चीता लाया जा रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, आज पाठ रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। देखिए, चीता जो लाया जा रहा है जनता को भ्रमित करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2002 में चीता पर रोक लगा दी थी, ये कहकर कि हमारे देश में जो पहले 70 साल पहले जंगल थे, इस कारण से चीते एक्सटिंक्ट हो गए थे कि उनको जंगल नहीं मिल रहा था। अब जंगल पे तो आप कोई ध्यान दे नहीं रहे हो, चीते उठा के ले आए और न्यूज़ में मोदी जी आज भी अपने हाथ से फ़ोटो खींच रहे हैं, तो देश का क्या भला है। अब चीता लाने को तो पहले की सरकारें भी ला सकती थी, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया एनवायरनमेंट पे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट। जन्मदिन का दिन ही आपने चुना है, तो आपको लगता है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी? देखिए, हमने जन्मदिन के दिन पे मुद्दा उठाया है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो विपक्षी दलों को बड़ी दर्द हो रहा है। लेकिन जब नेहरू जी के जन्मदिन को ये इतना भद्दा नाम दे के उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो इन्हें शर्म नहीं आती है। तो अपनी करनी तो ये देखते नहीं हैं और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो हमारा आपसे भी ये निवेदन है कि आप इस हमारे मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाइए। धन्यवाद। यूथ कांग्रेस की तरफ से आज 17 सितंबर को, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर यूथ कांग्रेस की तरफ से एक एग्जीबिशन मेले का आयोजन किया गया था। उस मेले में तमाम यूथ जो है वो अपनी स्टॉल्स लगा कर बैठा था। कोई पकोड़े की स्टॉल लगाया हुआ था, किसी ने गोलगप्पे बेचे तो किसी ने पकोड़े, किसी ने चाय, यानी कि एक तरीके से विरोध जताया गया काले कपड़े पहनकर यूथ कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं की तरफ से। लेकिन आज ही के दिन क्यों किया गया, ये भी हमने सवाल पूछे थे कि आज के दिन इसलिए ताकि उन्हीं के जन्मदिन पर जब एक युवा बेरोज़गार आवाज़ उठाता है तो वो आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल उन्होंने आज उठाया है। लेकिन आज जिस तरीके से यूथ कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया गया है, प्रदर्शन किया गया है, ये आखिर आगे कब तक चलेगा, क्योंकि उनका मेन मकसद जो था वो था महंगाई को लेकर। महंगाई के लिए उन्होंने आज यहाँ पर जो है ये एग्जीबिशन मेले का आयोजन किया था। हर चीज़ पर, खाने की हर चीज़ पर जीएसटी लगाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर एलपीजी के दाम लगातार बढ़े हैं। तो इन सब को लेकर आज यूथ कांग्रेस विरोध जता रही थी। आप आज उनके इस विरोध प्रदर्शन को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। राय उन लोगों की क्या थी, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना ही चुके हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यूथ कांग्रेस ऑफिस में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।